नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम वेजिटेटिव फाइबर लिनिन की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। लिनिन के वस्त्र ऐश्वर्य तथा वैभव के सूचक होते हैं। विशुद्ध लिनिन के वस्त्र अपूर्व सौंदर्यता से युक्त, अतुल्य एवं अविरल होते हैं। इसकी टिकाऊपन एवं कार्यक्षमता भी अद्वितीय होती है। अतः गृहिणी अपने घरों में इनका प्रयोग कर गर्व का अनुभव करती है। इसके मेजपोश, रुमाल, तौलिए, तकिए के कवर आदि आर्टिकल्स बनाए जाते हैं। लिनिन की मुख्यतः दो विशेषताएं होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है कंपोजिशन अर्थात संगठन। लिनिन मुख्यतः सेलुलोज का बना होता है। कच्ची अवस्था में लिनिन के रेशे का संगठन निम्न प्रकार से रहता है। इसमें सेलुलोज 71%, पानी 11%, गोंद अथवा पैक्टिन 9.5% तथा अन्य अशुद्धियाँ 6% तक होती है। परिपक्व अवस्था में लिनिन के संगठन में थोड़ा प्रभाव पड़ता है, जो निम्नानुसार है। सेलुलोज 66 to 70%, वसा 2 to 4% तथा अन्य प्राकृतिक अशुद्धियाँ 26 to 30% तक होती है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है लेंथ अर्थात लंबाई। लिनिन का रेशा सभी वनस्पति रेशों से अधिक लंबा होता है। रेशे की लंबाई पौधों की लंबाई पर निर्भर करती है। औसतन लिनिन का रेशा 10 इंच से लेकर 20 इंच तक लंबा होता है। पौधे का सीधा तना जितना अधिक लंबा होगा, रेशे की लंबाई भी उतनी ही अधिक होगी। डायामीटर अर्थात व्यास। लिनिन के रेशे का व्यास 15 से 18 माइक्रोन होता है। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस। अणुवीक्षणीय यंत्र से देखने पर अर्थात माइक्रोस्कोप से देखने पर लिनिन का रेशा बेलनाकार, गोल तथा चमकदार दिखाई देता है, जो दोनों छोरों की तरफ क्रमशः चौड़ाई से पतला होता हुआ नुकीला हो जाता है। रेशे की लंबाई पर बांस के समान गांठें अथवा नोड्स दिखाई देती हैं। ये गांठें पैक्टिन की बनी होती है। रेशा बीच में खोखला होता है। इसके मध्य में कपास के समान ही एक पतली नलिका उपस्थित रहती है, जो सूक्ष्म रेखा सी दिखाई देती है। रेशों की रचना बांस के समान होती है, जिसमें थोड़ी सी असमानता गांठों के कारण आ जाती है। इन्हीं गांठों की उपस्थिति के कारण रेशों की कताई करने में भी थोड़ी कठिनाई होती है। नेक्ड आई से देखने पर लिनिन का रेशा लंबा, चिकना, सीधा एवं चमकदार दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लस्टर अर्थात चमक। लिनिन का रेशा अपूर्व चमक लिए हुए होता है, अतः इसकी पहचान सरलता से की जा सकती है। इसकी प्राकृतिक चमक इसमें उपस्थित मोम व पैक्टिन के कारण होती है। अगर इस मोम तथा पैक्टिन को हटा दें तो रेशे सूखे, कड़े एवं चमकहीन हो जाएंगे। मर्सराइजिंग प्रक्रिया द्वारा वस्त्रों में चमक बढ़ाई जाती है। वस्त्रों को बीटिंग से भी इसकी चमक में वृद्धि कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कलर अर्थात रंग। लिनिन के रेशे का रंग हल्के पीले से लेकर गहरे पीले तक होता है। ओस से गलाने पर रेशे के रंग में परिवर्तन हो जाता है और यह ग्रे रंग का हो जाता है। उत्तम कोटि के रेशे पीले रंग के होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ अर्थात मजबूती। लिनिन का रेशा कपास के रेशे से मजबूत होता है। गीली अवस्था में उसकी मजबूती 20% तक बढ़ जाती है, अतः इसकी साफ सफाई करना सरल है। वस्त्र काफ़ी टिकाऊ होते हैं व उसकी कार्य क्षमता अद्वितीय होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेंसाइल स्ट्रेंथ अर्थात तन्यता। लिनिन के रेशे में तन्यता का अभाव होता है, अतः यह थोड़ा खींचने अथवा झटके से सहजता से टूट जाता है। इसीलिए लिनिन के रेशों की स्पिनिंग करना कठिन कार्य होता है। इलास्टिसिटी अर्थात प्रत्यास्थता।
लिनिन के रेशों में तन्यता की भांति प्रत्यास्थता का भी अभाव रहता है। इसमें सलवटें शीघ्र आ जाती है तथा ये शीघ्रता से क्रश हो जाते हैं। प्रत्यास्थता के अभाव के कारण इनकी कताई व बुनाई करना सरल नहीं होता है। अतः कताई बुनाई कार्य अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए, अन्यथा रेशे बार बार टूट जाएंगे। परिसज्जा से इसे शिकन प्रतिरोधी अर्थात क्रीज एंड रिंकल रेजिस्टेंस बनाया जा सकता है। रेजिलियंसी अर्थात प्रतिस्कंदता। प्रत्यास्थता एवं तन्यता की भांति इसके रेशों में प्रतिस्कंदता के गुणों का भी अभाव होता है। यही कारण है कि एक बार वस्त्र में क्रीज पड़ जाने पर वे बिना आयरनिंग के नहीं हटती, अतः इन्हें बिना आयरनिंग के पहना नहीं जा सकता है। हीट कंडक्टिविटी अर्थात ताप संवाहकता। लिनिन का ताप का श्रेष्ठ सुचालक होता है, अर्थात ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। अतः वस्त्र गर्मी के मौसम के लिए अनुकूल होते हैं तथा गर्मी में उपयोग के पश्चात काफ़ी आरामदायक लगते हैं। साथ ही यह वस्त्र त्वचा को शीतलता प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अर्थात विद्युत संवाहकता। लिनिन विद्युत का अच्छा संवाहक होता है, इस कारण इसमें स्थैतिक विद्युत प्रभार अर्थात स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज निर्मित नहीं होता, अतः वस्त्र अत्यंत आरामदायक होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी अर्थात नमी अवशोषकता। लिनिन के रेशों में 6 से 8% तक नमी होती है। लिनिन नमी को शीघ्रता से सोख लेता है तथा यह नमी संपूर्ण कपड़े में फैल जाती है। इतना ही नहीं, यह नमी शीघ्रता से सूख भी जाती है, अतः यह रुमाल, नैपकिन, तौलिए आदि के अनुरूप वस्त्र है। परिधान के रूप में यह उत्तम होता है क्योंकि यह पसीने को शीघ्रता से सोख कर उन्हें सुखा देता है। इफेक्ट ऑफ एब्रेजन एंड फ्रिक्शन अर्थात घर्षण तथा रगड़ का प्रभाव। लिनिन वस्त्र पर रगड़ने, पटकने अथवा पीटने का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। जहाँ से वस्त्र मुड़े होते हैं वहाँ अत्यधिक रगड़ने से वस्त्र फट जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्लीनलीनेस एंड वॉशेबिलिटी अर्थात सफाई एवं धुलाई। लिनिन की सफाई एवं धुलाई करना सरल होता है क्योंकि भीगने के पश्चात इसकी मजबूती में 20% तक की वृद्धि हो जाती है। लिनिन के वस्त्र लंबे रेशे से बनते हैं, अतः इनकी सतह पर रोए नहीं रहते हैं। साथ ही सतह चिकनी एवं चमकदार होती है, जिसमें धूल कण व गंदगी गहराई तक प्रवेश नहीं कर पाते। दाग धब्बे भी शीघ्रता से छूट जाते हैं। बार बार धुलाई से वस्त्र में चमक आ जाती है तथा इसके सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। धाव्यता एवं सूखे ताप का प्रभाव। लिनिन का रेशा कपास के रेशे की भांति ज्वलनशील होता है तथा यह कपास से भी अधिक ताप पर झुलसता है। इसके रेशे लौ से हटाने के पश्चात भी जलते रहते हैं। इसकी गंध कागज जलने के समान होती है। सूखे ताप का लिनिन के रेशे पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः इस पर गर्म आयरनिंग की जा सकती है। चूँकि लिनिन का रेशा स्वभावतः ही कड़ा होता है, इसीलिए इसे इस्त्री करने से पूर्व थोड़ा नम करना होता है। इस्त्री करने से वस्त्र में पड़े सिकुड़न दूर हो जाती है। इफेक्ट ऑफ सनलाइट धूप एवं प्रकाश का प्रभाव। लिनिन के रेशे कपास के रेशे के अपेक्षाकृत अधिक धूप व प्रकाश को सहन करने की क्षमता रखते हैं। इन्हें धूप में सुखाने से कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः लिनिन पर्दे एवं ड्रेपरी के रूप में अत्यंत उपयोगी होते हैं। इनकी कार्य क्षमता में भी अधिक रहती है, परंतु बहुत लंबे समय तक वस्त्र को धूप में छोड़ देने से रेशे निर्बल हो जाते हैं तथा उनकी कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। एब्रेशन रेजिस्टेंस अर्थात अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता। लिनिन की अपघर्षण प्रतिरोधकता मोड़ों पर कम रहती है, अतः अगर लिनिन के वस्त्रों को मोड़ों पर रगड़ा जाए तो वे वहां से फट जाते हैं। अतः लिनिन को धोते समय मोड़ों पर अधिक नहीं रगड़ना चाहिए।
साथ ही वस्त्र को सदैव ही एक स्थान से मोड़कर नहीं रखना चाहिए। रेजिस्टेंस टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट्स अर्थात सूक्ष्म जीवाणुओं तथा कीटों के प्रति प्रतिरोधकता। लिनन के रेशों पर जीवाणुओं एवं कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है और न ही जीवाणु लिनन के रेशों पर पनपते हैं, अतः इसके वस्त्र सर्जिकल एवं चिकित्सकीय कार्य में उपयोग में आते हैं। नमीयुक्त स्थानों पर रखने से लिनन के वस्त्रों में फफूंदी लग जाती है, अतः लिनन के वस्त्रों को नमीयुक्त स्थानों पर बंद करके कभी नहीं रखना चाहिए। क्रीज रेजिस्टेंस अर्थात शिकन प्रतिरोधकता। लिनन के वस्त्रों में प्रत्यास्थता के गुणों का सख्त अभाव होता है। इस कारण एक दो बार पहने जाने के पश्चात ही इसमें सलवटें पड़ जाती है। ये सलवटें तब तक दूर नहीं होती जब तक कि इन पर गर्म आयरनिंग करके न हटाया जाए। अब हम लिनन की रासायनिक विशेषताओं के बारे में अर्थात केमिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा करेंगे। इफेक्ट ऑफ एसिड्स अर्थात अम्ल का प्रभाव। लिनन के वस्त्रों पर कपास के वस्त्र के समान ही अम्ल का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तीव्र एवं सांद्र अम्ल के संपर्क में आकर रेशे नष्ट हो जाते हैं। डाइल्यूट एसिड भी इन्हें निर्बल कर क्षति पहुंचाते हैं, अतः अम्ल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर भी दाग धब्बे छुड़ाने हेतु अम्ल का प्रयोग करना आवश्यक हो ही जाए तो दाग धब्बे छुड़ाने के पश्चात तुरंत ही वस्त्र को अच्छी प्रकार से साफ पानी से खंगालकर पूर्णतः अम्ल रहित कर देना चाहिए। वस्त्र पर तनु अम्ल का भी अधिक देर तक प्रभाव रहना वस्त्र को कमजोर बनाता है, फलतः वस्त्र वहीं से फट सकते हैं। इफेक्ट ऑफ एल्कली अर्थात क्षार का प्रभाव। लिनन का रेशा क्षार से अत्यधिक प्रभावित नहीं होता है, अतः इसे मर्सराइज्ड किया जा सकता है, परंतु कड़े साबुनों के प्रयोग से वस्त्र में कड़ापन एवं पीलापन आ जाता है। वस्त्र की चमक, खूबसूरती, सौंदर्य एवं कोमलता को बनाए रखने के लिए नरम एवं मृदु प्रकृति के साबुन से ही इन्हें धोना उपयुक्त रहता है। इफेक्ट ऑफ डाइज रंगों का प्रभाव। लिनन के रेशों पर रंगों का प्रभाव नहीं होता है तथा ये कठिनता से रंग पकड़ते हैं, क्योंकि इसके रेशों पर उत्तकों की कड़ी सतह होती है जो अभेद होती है, अतः इनमें रंग प्रवेश नहीं कर पाते। ब्लीच कर देने से उत्तक की कड़ी सतह फटकर हट जाती है, फलतः रेशे ढीले हो जाते हैं, तभी रेशे रंग पकड़ते हैं, परंतु ब्लीच करने से रेशे निर्बल एवं कमजोर हो जाते हैं, अतः उज्ज्वल एवं प्राकृतिक रंगों से निर्मित वस्त्रों का ही क्रय करना चाहिए। लिनन को सूत बनाने से पूर्व ही रंगा जाता है। वस्त्र में रंग बहुत धीमी गति से चढ़ता है। इफेक्ट ऑफ ब्लीचिंग अर्थात ब्लीच का प्रभाव। तीव्र, शक्तिशाली या अत्यधिक ब्लीच से लिनन के रेशे कमजोर पड़ जाते हैं, फलतः इनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। ऐसे वस्त्र शीघ्रता से फट जाते हैं। घरेलू ब्लीच का उपयोग करना सर्वोत्तम होता है। इफेक्ट ऑफ स्वेट पसीने का प्रभाव। लिनन के रेशों में पसीने को सोखने की अद्भुत क्षमता विद्यमान रहती है, परंतु पसीने की प्रकृति अगर अम्लीय हो तो वस्त्र पसीने वाले स्थानों से ही फटते हैं, अतः पहनने के पश्चात इन्हें धो लेना चाहिए। इसी प्रकार इनकी विशेषताएं समाप्त होती है। थैंक्स।